नमस्कार, मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हर शनिवार को हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ नया, कोशिश करते हैं आपकी परेशानियों को सुलझाने की। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कैसे करना है इस बसंत पंचमी को माँ सरस्वती को खुश, हमारे इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, बसंत पंचमी का दिन ज्ञान की देवी सरस्वती को समर्पित होता है और जैसा कि आप जानते हैं, माँ सरस्वती तो है ही विद्या की देवी। उनकी पूजा आपके जीवन में हमेशा सफलता फैलाता है और आपको सफलता दिलाए रहता है। साथ ही सभी शुभ कार्यों के लिए ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। जानेंगे आज इसके बारे में विस्तार से जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी से। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि जी। तो पंडित जी, यहाँ हम शुरू करेंगे और जानेंगे कि कैसे इस बार माँ सरस्वती को खुश करना है। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ शारदा का, माँ सरस्वती का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को बसंत पंचमी पर हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ आशीर्वाद, माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। मित्रों, बसंत पंचमी का जो पूजन है, सरस्वती पूजन का जो विधान है, वो पौराणिक कालों से ही चला आ रहा है। बसंत पंचमी को सभी शुभ कार्यों के लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त माना गया है। मुख्यतः विद्या आरंभ करने के लिए, नवीन विद्या प्राप्ति करने के लिए, गृह प्रवेश करने के लिए, कोई नया ऑफिस, नया व्यापार शुरू करने के लिए बसंत पंचमी को हमारे पुराणों में भी अत्यंत शुभ माना गया, श्रेष्ठकर माना गया है। तो बसंत पंचमी अत्यंत शुभ मुहूर्त मानने के पीछे अनेक कारण बताए गए हैं। यह जो पर्व है बसंत पंचमी का, माघ मास में ही पड़ता है और माघ मास का भी धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व माना गया है। हमने पहले भी आपको बताया था, चर्चा करी थी माघ मास के बारे में। तो इस माह में पवित्र तीर्थों में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया। दूसरे, इस माघ मास में भगवान सूर्य भी जो है वो उत्तरायण होते हैं और पुराणों में उल्लेख है कि देवताओं का एक अहोरात्र दिन रात मनुष्यों के एक वर्ष के बराबर होता है। अर्थात उत्तरायण देवताओं का दिन और दक्षिणायन जो होता है वो देवताओं की रात्रि कही जाती है। देवताओं का जो दिन है वो माघ मास के जो मकर संक्रांति से प्रारंभ होकर आषाढ़ मास तक चलता है। तत्पश्चात में आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी से देवशनि एकादशी बोलते हैं जिसको, वहाँ से कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी तक जो समय है वो भगवान विष्णु का निद्रा काल अर्थात शयन काल वो समय माना जाता है। और चूंकि बसंत पंचमी का पर्व इतने शुभ मास में पड़ता है, अतः इस पर्व का स्वतः ही आध्यात्मिक, धार्मिक, वैदिक आदि सभी दृष्टियों से अति विशिष्ट महत्व परिलक्षित होता है। और ज्योतिष की दृष्टि से अगर बात करें तो सूर्य को ब्रह्मांड की आत्मा माना गया। पद, प्रतिष्ठा, भौतिक समृद्धि, औषधि तथा ज्ञान और बुद्धि का जो कारक है वो भगवान सूर्य को माना गया है। इसी प्रकार पंचमी तिथि किसी न किसी देवता को समर्पित है और बसंत पंचमी को मुख्यतः माँ सरस्वती का, माँ शारदा के पूजन के निमित्त ही माना गया है। माँ सरस्वती जी का जैसा शुभ श्वेत धवल रूप वेदों में वर्णित किया गया है, उसके बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। माँ देवी सरस्वती शीतल चंद्रमा के किरणों से गिरती हुई ओस की बूंदों के श्वेत हार से सुसज्जित है, शुभ वस्त्रों से आवृत है, हाथों में वीणा धारण किए हुए हैं, वर मुद्रा में अति श्वेत कमल रूपी आसन के ऊपर माँ शारदा, माँ सरस्वती विराजमान है। माँ शारदा देवी ब्रह्मा, शंकर, अच्युत आदि देवताओं द्वारा भी सदा ही वंदनीय है। ऐसी देवी माँ सरस्वती हमारी बुद्धि की जड़ता को नष्ट करके हमें तीक्ष्ण बुद्धि, हमें कुशार्ग मेघा से युक्त करती है। माँ सरस्वती के इसी रूप एवं सौंदर्य का एक प्रसंग मत्स्य पुराण में भी आया है। जो लोक पूजित पितामह जो ब्रह्मा जी हैं, उनके चतुर्मुख होने का कारण भी दर्शाता है। भगवान ब्रह्मा के 4 मुख जो हैं उसका कारण भी दर्शाता है।
जी पंडित जी, इस वर्णन के बाद हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरस्वती माता का पूजन कब से शुरू हुआ है और कैसे उनकी उत्पत्ति जो है वो मानी जाती है। जी बिल्कुल। तो जब ब्रह्मा जी ने जगत की सृष्टि करने की इच्छा से इस पृथ्वी, इस सृष्टि की जो उसको उत्पन्न करने की इच्छा से अपने हृदय में माँ सावित्री का ध्यान करके तप आरंभ किया, उस समय उनका जो निष्पाप शरीर जो है उस तप के कारण 2 भागों में विभक्त हो गया। इसमें जो आधा भाग था वो स्त्री और आधा भाग पुरुष के रूप में हो गया। वह जो स्त्री का जो भाग था माँ सरस्वती शतरूपा नाम से विख्यात हुई, वहीं सावित्री के नाम से, माँ गायत्री के नाम से और ब्रह्माणी के नाम से भी माँ सरस्वती को जाना जाता है। इस प्रकार अपने शरीर से उत्पन्न माँ सावित्री को देखकर, माँ गायत्री को देखकर भगवान ब्रह्मा जी मुग्ध हो उठे और यूं कहने लगे कि कैसा सौंदर्यशाली रूप है, कैसा मनोहर रूप है। तदंतर माँ सुंदरी, माँ सावित्री ने ब्रह्मा जी की प्रदक्षिणा करी, परिक्रमा करी। इसी सावित्री के रूप का अवलोकन करने की इच्छा होने के कारण माँ सावित्री उनकी परिक्रमा कर रही थी। तो माँ सावित्री से, माँ शारदा से ब्रह्मा जी नजर ही नहीं हटा पा रहे थे। तो उस इच्छा प्रकट करी कि मैं इनको हर वक्त देखता रहूं। तो इच्छा होने के कारण ब्रह्मा जी के मुख के दाहिने पाश में एक नूतन मुख प्रकट हो गया। इधर देखा तो इधर मुख हो गया। पुनः विस्मय युक्त एवं फड़कते होठों वाला तीसरा मुख पीछे की ओर उद्यत हो गया। पीछे मुड़ के देखा तो पीछे भी एक और मुख हो गया तथा उनके बाईं ओर कामदेव के बाणों से व्यथित एक मुख का जो है वो उदय हुआ। तथा स्पष्ट है कि ऐसे शुभ, पवित्र तथा सौंदर्यशाली देवी अति धवल रूप माँ सरस्वती, माँ गायत्री की उपासना भी तभी पूर्णतः फलीभूत हो सकती है जब उसके लिए स्वयं ईश्वर तथा प्रकृति ऐसा पवित्र एवं शांत वातावरण निर्मित करे, जबकि हम अपने मन को पूर्णतः निर्मल एवं शांत बनाकर पूर्ण रूपेण देवी की उपासना में अपने आप को लीन कर दें। पवित्र वातावरण में, सुंदर वातावरण में रहकर मन को वचन एवं कर्म से पूर्ण निष्ठा और भक्ति से माँ शारदा की पूजा उपासना करें, माँ गायत्री की उपासना करें एवं उनकी कृपा दृष्टि के पूर्ण अधिकारी बन जाए। मेरे विचार से अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे विचार से माँ सरस्वती की पूजा एवं उनकी कृपा प्राप्ति का बसंत पंचमी से अधिक शुभ और पवित्र जो मुहूर्त है वो और क्या हो सकता है, जबकि प्रकृति और देवता दोनों ही हमारी उपासना में सहायक की भूमिका निभा रहे होते हैं। माँ सरस्वती जो है उसकी पूजन का विधान, उनके फल, वो भी आज हम चर्चा करेंगे। कुछ बताता हूँ आपको उसके बारे में भी। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती पूजन और व्रत करने से वाणी मधुर होती है, स्मरण शक्ति तीव्र होती है। जो प्राणी हैं उनको सौभाग्य प्राप्त होता है, विद्या में कुशलता प्राप्त होती है। एक खास बात, पति पत्नी के संबंधों को बसंत पंचमी का जो पूजन है वो बहुत ही प्रगाढ़ बनाता है। कभी पति पत्नी में वियोग नहीं होता है, बंधुजनों में वियोग नहीं होता है, दीर्घायु एवं निरोगता प्राप्त होती है। तो आज बसंत पंचमी के दिन भक्ति पूर्वक ब्राह्मण के द्वारा स्वस्तिक वाचन करवा कर गंध, अक्षत, श्वेत पुष्पमाला, श्वेत वस्त्र आदि उपचारों से वीणा, काक्षमाला, कमंडल तथा पुस्तक धारण की हुई सभी अलंकारों से अलंकृत माँ भगवती माँ गायत्री का पूजन करें। फिर इस प्रकार हाथ जोड़कर मंत्रोच्चार करें और बोले कि हे देवी, जिस प्रकार आप लोक पिता में ब्रह्मा आपका कभी परित्याग नहीं करते, ठीक उसी प्रकार आप भी हमें वर प्रदान कीजिए कि हमारा भी कभी अपने परिवार के लोगों से वियोग न हो। हे देवी, हे माँ शारदा, वेदादि संपूर्ण शास्त्र तथा नृत्य, गीतादि जो भी विद्याएं हैं वो सभी आपके अधिष्ठान में ही रहती है। वो सभी विद्याओं का मुझे भी आशीर्वाद प्राप्त हो। हे माँ भगवती, हे माँ सरस्वती, हे माँ शारदा, आप अपनी लक्ष्मी, मेघा, वरारिष्टि, गौरी, तुष्टि, प्रभा तथा मति, इन 8 मूर्तियों के द्वारा मेरी रक्षा करें, मेरे परिवार की रक्षा करें। इस विधि से माँ
सरस्वती का पूजन कर मौन व्रत धारण करके भोजन ग्रहण करें। और प्रत्येक मास की पंचमी को जो सुहागिन स्त्रियां हैं उनका भी पूजन करें। उन्हें यथाशक्ति तिल, चावल, दूध, घी पात्र प्रदान करें। तो वर्ष भर आप बसंत पंचमी का जो पंचमी आती है उसका व्रत करें। व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को चावल से भरा श्वेत पात्र, श्वेत वस्त्र, श्वेत चंदन, घंटा बजाने वाला अन्न आदि पदार्थ भी दान करें। और यदि हो सके तो अपने गुरुदेव का भी वस्त्र के साथ में धन, धान्य और माला आदि से पूजन करें। इस विधि से जो भी माँ सरस्वती को पूजन करता है वो निश्चित तौर पर विद्वान, धनी और मधुर वाणी से युक्त हो जाता है। भगवती सरस्वती की कृपा से उसे महर्षि वेद व्यास के समान ज्ञान प्राप्त हो जाता है। महिलाएं, स्त्रियां यदि इस प्रकार माँ सरस्वती, माँ भगवती का पूजन करती हैं तो उनका अपने पति से कभी भी वियोग नहीं होता है। हमारे भारतवर्ष में जीवन के हर पहलू को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और इसी आधार पर पूजा उपासना की व्यवस्था भी की गई है। धन के लिए दीपावली पर माता लक्ष्मी की उपासना की जाती है। बुद्धि के लिए माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को माँ सरस्वती की उपासना की जाती है। धार्मिक और प्राकृतिक पक्ष को देखें तो इस समय व्यक्ति का जो मन है वो अत्यधिक चंचल होता है, भटकाव बढ़ता है। ये मौसम ही ऐसा है। इसलिए इस समय विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री जो देवी है माँ सरस्वती की उपासना से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और बुद्धि को कुशाग्र कर सकते हैं। और वर्तमान संदर्भों की बात करें तो आजकल जो हमारे विद्यार्थी दशक हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो भटकाव से, मेंटल अनस्टेबिलिटी से काफ़ी परेशान हैं। बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं होती है, एकाग्रता की समस्या है। एक जगह बैठ के पढ़ नहीं सकते, 10 मिनट बैठेंगे, उठेंगे और चल देंगे। और बहुत समय तक जो है वो याद, मेमोरी लॉस्ट कर जाते हैं। रोज हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, क्या करें। माताएं परेशान हैं, हमारी बहनें परेशान हैं। तो इस दशा में बसंत पंचमी को की गई मां सरस्वती की पूजा से न केवल एकाग्रता में सुधार होगा बल्कि बेहतर याददाश्त और बुद्धि की बदौलत जो हमारे विद्यार्थी जो दशक हैं या जो हमारे माताओं के जो बच्चे हैं वो परीक्षा में बेहतरीन सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों के अलावा बुद्धि का कार्य करने वाले तमाम लोग, जैसे हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, हमारे जो वकील साथी हैं, हमारे जो शिक्षक साथी हैं आदि भी अगर बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करें तो निश्चित तौर पे उनके जीवन में सफलता उनके आसपास घूमती रहेगी। जी पंडित जी, इस जानकारी के बाद हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि माँ की आराधना करनी कैसे है। जी बिल्कुल। बसंत पंचमी के दिन प्रातःकाल स्नान करके पीले वस्त्र धारण कर ले, पूजा स्थल पर पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाए। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके भी बैठ सकते हैं। आसन ग्रहण कर लीजिए। पीला आसन हो तो अति उत्तम है। एक चौकी का बाजोट की अपने सामने स्थापना कर ले, पीला वस्त्र बिछाइए, उसके ऊपर केसर से उस वस्त्र के ऊपर स्वस्तिक का चिन्ह बना लीजिए। उसके ऊपर एक मुट्ठी जो पीले हरिद्रा से रंगे हुए चावल है वो भी उस पर स्थापित कर दीजिए। फिर जो आपने जो ढेरी स्थापित करी है चावल की, उसके ऊपर माँ सरस्वती का एक सुंदर मनमोहक चित्र उसके ऊपर स्थापित कर दीजिए। और यदि वो सफ़ेद वस्त्रों में हो, माँ सरस्वती का जो चित्र है वो तो सर्वोत्तम माना जाता है। तो माँ के चित्र के सामने घी का एक दीपक जलाइए, शुद्ध देशी घी का। और तत्पश्चात में पूजा का संकल्प करिए। कोई भी पूजा बगैर संकल्प के पूरी नहीं होती है, तो संकल्प करें। तत्पश्चात में विधि विधान पूर्वक माँ सरस्वती की, माँ शारदा की पूजा करें। धूप, दीप, निवेद्य, पान, सुपारी, फल इत्यादि माँ को अर्पण करें, दक्षिणा अर्पण करें। और उनको विशेष रूप में पूजा में सफ़ेद पुष्प, पीले पुष्प अर्पण करें। और माँ सरस्वती के सामने बैठ के ओम ऐं सरस्वती नमः, ओम ऐं सरस्वती नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करें। जाप के पश्चात में माँ भगवती की, माँ शारदा की, माँ सरस्वती की आरती करें, परिवार सहित पुष्पांजलि करें, क्षमा प्रार्थना करें। निश्चित तौर पे इस तरीके से विधि विधान से पूजा करने से विद्या और बुद्धि की जो देवी है वो आपके ऊपर प्रसन्न होगी, विद्या की प्राप्ति होगी, बुद्धि की प्राप्ति होगी। मन की जो चंचलता है उस चंचलता से आपको मुक्ति मिलेगी। दर्शकों, आइए अब जान लेते हैं कि पूजा अर्चना और उसके लाभ क्या होते हैं।
जी बिल्कुल, आइए कुछ पूजा अर्चना और उसके लाभ मैं आपको बताता हूँ। इस लाल गुलाब सफ़ेद तिल, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लाल गुलाब सफ़ेद तिल माँ सरस्वती को अर्पण करें और अक्षत चढ़ाएं। इससे क्या होगा, आपकी जो मन की जो स्थिरता है वो आपको मिलेगी और ताजगी महसूस होगी और निश्चित तौर पे बुद्धि विवेक जो है वो नियंत्रित होगी। बसंत पंचमी के दिन माँ शारदा को सफ़ेद पुष्प और पुस्तक अर्पण करते हैं तो मन की जो कश्मकश है वो खत्म होती है और जो बुद्धि है वो प्रखर हो जाती है। वहीं बसंत पंचमी के दिन माँ शारदा को पीले पुष्प सफ़ेद चंदन अर्पण करते हैं तो जो मन की जो भावनाएं हैं वो काबू में रहती है और सफलता प्राप्त होती है हर कार्य के अंदर। वहीं बसंत पंचमी के दिन पीले पुष्प, धान का जो लावा होता है वो यदि माँ को अर्पण किया जाए तो निश्चित तौर पे शिक्षा में सफलता प्राप्त होती है, बुद्धि में वृद्धि प्राप्त होती है। ये जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट करते जाइएगा। कलम, दवात, सफ़ेद पुष्प बसंत पंचमी के दिन माँ को अर्पण करें तो निश्चित तौर पे उन बच्चों की, उन विद्यार्थियों की बुद्धि तेज होती है, उनकी जो सोच वो सकारात्मक होती है, पॉजिटिव थिंकिंग आती है। वहीं नीली कलम, शहद माँ को अर्पण करते हैं तो निश्चित तौर पे जो भटकाव है वो खत्म होता है, एक सही दिशा का मार्ग मिलता है और अहंकार से मुक्ति मिलती है। एक जो ओवर कॉन्फिडेंस है उस ओवर कॉन्फिडेंस से मुक्ति मिलती है। वहीं यदि बसंत पंचमी के दिन हल्दी और सफ़ेद वस्त्र अर्पण करके माता को रोली, नारियल और प्रसाद अर्पण करते हैं तो निश्चित तौर पर संघर्ष, कंपटीशन से मुक्ति मिलती है, बाधाएं जो हैं वो खत्म होती हैं। वहीं बसंत पंचमी के दिन चावल की खीर और मिश्री का यदि हम भोग अर्पण करते हैं माँ शारदा को, माँ सरस्वती को, तो निश्चित तौर पे जो हमारी कंसंट्रेशन है, एकाग्र चित्तता में बढ़ोतरी होती है और उसके साथ में शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता हम प्राप्त कर सकते हैं। जी दर्शकों, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे जानेंगे कि आपको राशि के अनुसार कैसे पूजा करनी है। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बसंत पंचमी की, तो आइए अब जान लेते हैं कि आपकी राशि के अनुसार कैसे आपको पूजा करनी है माँ सरस्वती की। जी बिल्कुल, आज मैं आपको राशि के अनुसार पूजन बता रहा हूँ। जो हमारी माताएं हैं वो भी ध्यान से सुने, उनके बच्चों की जो राशि है उस राशि से वो पता कर सकती हैं। जो हमारे विद्यार्थी दर्शक हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जो व्यापारी दर्शक हैं, उन सभी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। राशि के अनुसार आप सुनते रहिएगा। जो मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, हमारे साथी हैं, उन सभी की जो राशि है उसके अंदर एक स्वाभाविक चंचलता इनके अंदर होती है। इसलिए इस राशि के लोगों को एक एकाग्रता की, कंसंट्रेशन की समस्या जो है वो हमेशा परेशान करती है। तो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को लाल गुलाब का पुष्प, ध्यान रखिएगा, एक लाल गुलाब का पुष्प और सफ़ेद तिल माँ सरस्वती को अर्पण करना है। निश्चित तौर पे इससे जो चंचलता है और जो भटकाव है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। वहीं जो हमारे वृषभ राशि वाले जो दर्शक हैं, ऐसे जो हमारे दर्शक हैं गंभीर और लक्ष्य के प्रति एकाग्र होते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, परंतु कभी कभी अपनी जिद और कठोरता जो है वो उनकी शिक्षा और कैरियर में बाधा उत्पन्न कर देती, हर्डल्स लेके आ जाती। और चूंकि इन लोगों का जो कार्य ही आमतौर पर बुद्धि से संबंध रखने वाला होता है, तो इनको नीली शाही वाली कलम, नीली शाही वाली एक कलम और अक्षत चावल माँ सरस्वती को अर्पण करना चाहिए ताकि बुद्धि जो है वो सदैव नियंत्रित रहे। वहीं जो हमारे मिथुन राशि वाले जो दर्शक हैं, बहुत बुद्धिमान होने के बावजूद आपको हमेशा भ्रम की समस्या परेशान करती रहती, कंफ्यूजन की समस्या हमेशा परेशान करती है। इसलिए अक्सर समय पर आप लोग सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो आज बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की सफ़ेद पूजा में सफ़ेद पुष्प और
सब एक पुस्तक माँ को अर्पण करने से निश्चित तौर पे भ्रम समाप्त होता है, कंफ्यूजन समाप्त होता है और आपकी जो बुद्धि है वो प्रखर होती है। वहीं जो हमारे कर्क राशि वाले जो दर्शक हैं, आप लोगों के ऊपर ज़्यादातर भावनाएं हावी हो जाती हैं और ये जो भावनाएं हावी होती, इसी से हमेशा आपको मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। तो अगर आप इन सब से मुक्ति चाहते हैं तो आज बसंत पंचमी के दिन माँ शारदा की, माँ सरस्वती की पूजा में पीले पुष्प अर्पण करें, सफ़ेद चंदन अर्पण करें तो निश्चित तौर पर आपकी जो भावनाएं हैं वो नियंत्रित होकर और सफलता आपके कदमों को छुएगी। वहीं जो हमारे सिंह राशि वाले जो दर्शक हैं, अक्सर शिक्षा में बदलाव व बाधाओं का आपको सामना करना पड़ता है। योग्यता के अनुसार सही जगह पर आप नहीं पहुंच पाते हैं। तो शिक्षा और विद्या की बाधाओं से निपटने के लिए आज के दिन माँ सरस्वती को पीले पुष्प, विशेष तौर पे कनेर के यदि पुष्प मिल जाएं और धान का लावा आप माँ को अर्पण करते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी शिक्षा और बुद्धि में बढ़ोतरी होती है। जितनी बाधाएं हैं उन बाधाओं से आपको मुक्ति मिलती है। वहीं जो हमारे कन्या राशि वाले जो दर्शक हैं, अक्सर आप लोग जो हैं वो धन कमाने व स्वार्थ पूर्ति के चक्कर में पड़ जाते हैं। कभी कभी बुद्धि सही दिशा में भी नहीं चलती है। आपकी बुद्धि सही दिशा में चले, आपकी सोच पॉजिटिव रहे, इसके लिए माँ सरस्वती को आज के दिन आपको कलम और दावात के साथ साथ में सफ़ेद पुष्प अर्पण करने चाहिए, जिससे कि आपकी जो सोच है, आपकी जो बुद्धि है, उसको एक सही दिशा मिले। जी पंडित जी, बाकी के राशियों वालों के लिए भी जानना चाहेंगे कि कैसे पूजा करनी है। जी बिल्कुल। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, जीवन में भटकाव के मौकों पर सबसे जल्दी आप भटकने वाले हो जाते हैं। चकाचौंध और शीघ्र धन कमाने की चाहत आपकी शिक्षा और कैरियर में अक्सर बाधा उत्पन्न कर सकती है। तो भटकाव और आकर्षण, ये जो बाहरी आकर्षण है, उससे निकलकर सही दिशा पर चलें। इसके लिए आज आपको माँ भगवती को, माँ शारदा को नीली कलम आपको और साथ साथ में शहद माँ सरस्वती को अर्पण करना है। निश्चित तौर पे इस आकर्षण की दुनिया से बाहर निकल आएंगे, ग्लैमर की दुनिया से बाहर निकल जाएंगे। अगली जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, निश्चित तौर पे आप बुद्धिमान होते हैं, लेकिन कभी कभार अहंकार आपको मुश्किल में डाल देता है और इस अहंकार और अति आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस के कारण प्रतियोगिता में, परीक्षा के अंदर कुछ अंकों से, 1-2 नंबर से आप सफलता पाने से चूक सकते हैं या चूक जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। तो इस ओवर कॉन्फिडेंस को दूर करने के लिए आज के दिन माँ सरस्वती पूजन के अंदर हल्दी और सफ़ेद वस्त्र माँ को अर्पण करें तो निश्चित तौर पे इस अहंकार से मुक्ति मिलेगी और 1-2 नंबर से जो आप रह जाते हैं उस समस्या से भी मुक्ति मिल जाएगी। अगली जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आप बुद्धिमान होते हैं। कभी कभी परिस्थितियाँ आपकी शिक्षा में बाधा पहुँचा सकती है और शिक्षा बीच में रुक भी सकती है। इस कारण जीवन में अत्यधिक संघर्ष भी करना पड़ सकता है। तो इस संघर्ष को खत्म करने के लिए, शिक्षा में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए आज के दिन माँ भगवती को, माँ शारदा को रोली और नारियल अर्पण करें तो निश्चित तौर पे शिक्षा के क्षेत्र की रुकावटें दूर होंगी। अगली जो राशि है वह मकर राशि। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, अत्यधिक आप मेहनती हैं, पर कभी कभी शिक्षाओं में बाधाओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है और उच्च शिक्षा पाना कठिन हो जाता है। तो शिक्षा की बाधाओं को दूर करके उच्च शिक्षा प्राप्ति और सफलता प्राप्त करने के लिए आज के दिन माँ सरस्वती पूजन में चावल की खीर माँ को अर्पण करें, फिर देखिए पूरे वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति रहेगी। अगली जो राशि है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आप लोग अत्यधिक बुद्धिमान हैं, पर लक्ष्य के निर्धारण की समस्या आपको असफलता तक पहुँचा देती है। इस समस्या से बचने के लिए और अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित करने के लिए बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजन में मिश्री का भोग आपको अर्पण करना चाहिए। निश्चित तौर पे आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अंतिम जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, सामान्यतः आप लोग ज्ञानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, देवगुरु आपके स्वामी हैं, पर आपको कई बार अपने ज्ञान का बहुत अहंकार हो जाता है और यही अहंकार आपकी प्रगति में बाधक बनता है।
तो अपने अहंकार को दूर करके जीवन में विनम्रता से सफलता प्राप्त करने के लिए बसंत पंचमी के दिन माँ शारदा, माँ सरस्वती को पंचामृत अर्पण करें। निश्चित तौर पे इस उपाय से आपको आपके अहंकार से मुक्ति मिलेगी और आपकी शिक्षा में वृद्धि होगी। जी दर्शकों, आज हमने विशेष तौर पर बात की कि किस राशि के लोगों को किस तरह से पूजा करनी है माँ सरस्वती की। उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए स्टूडियो में आने के लिए। एक बार पुनः आप सभी को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। दोस्तों, अपनी परेशानियों का समाधान करने के लिए आप हमें सोमवार से शुक्रवार कॉल कर सकते हैं और साथ में ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। सोमवार को आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।